नमस्कार साथियों। अगर नेटवर्क आवाज़ आ रही हो तो कोई भी बंदा अगर जो भी जुड़े वो मुझे कमेंट कर सकता है। अगर आवाज़ आ रही हो तो एक बार कमेंट कर दें। मनीष भाई, आवाज़ आ रही हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए। आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए भाई। नेटवर्क प्रॉब्लम है भैया, हमारे यहाँ थोड़ा सा आवाज़ आ रही है। आर के प्रधान भैया, अगर आवाज़ आ रही हो तो बता दीजिए। रवि भैया नमस्ते। ब्रिजेश कुमार मौर्य, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। हाँ रवि भैया धन्यवाद, आवाज़ आ रही है इसके लिए। धीरे आ रही है थोड़ा सा। हाँ आवाज़ आ रही है, आ रही है, आ रही है। 19 लोग जुड़ भी चुके हैं। जी गणेश भैया, वागीश भैया नमस्कार, भैया नमस्कार। और लोग अगर जुड़ जाते हैं तो मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं लेकिन बहुत ख़राब भी हैं। दोनों कंडीशन है। बहुत बहुत लोकेश लोकेश वर्मा भैया, अमित कुमार नमस्ते भैया। ठीक है, तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, 10-15 मिनट का ही मेरा लाइव सेशन रहेगा। और उसके लिए मैं सर्वप्रथम आज जो भी मेरी वीडियो होंगी तो ये चीज़ दिमाग से बैठा लीजिए कि कोई भी बंदा इस टाइप का कमेंट नहीं करेगा कि योगेंद्र मिश्रा नेगेटिव ही बातें बोलते हैं। सर्वप्रथम मैं बात को प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले कह रहा हूँ, लिस्ट 100% आएगी। लिस्ट 100% आएगी, लिस्ट में कोई शंका नहीं रह गई है। ठीक है, तो आप दिमाग से एक चीज बैठा लीजिए, क्योंकि मेरे लाइव सेशन में कुछ बातें और भी आएंगी जिनको मैं करने से पहले सर्वप्रथम मैं यही कह रहा हूं कि लिस्ट 100% आएगी। तो मेरे लाइव सेशन को कहीं भी निगेटिव लेने की कोशिश ना करिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि लिस्ट नहीं आएगी। मैं कभी नहीं कहता कि लिस्ट नहीं, ऐसा किया कि लिस्ट नहीं आएंगे। लिस्ट तो 100% आएगी। लिस्ट नहीं आती तो 4-4 जियो आपके लिए न आते। अब मैं उस विषय पे चर्चा करूंगा, कहाँ पे हमारा काम रुका हुआ है। जी गणेश भैया नमस्कार। हमारा काम कहाँ पे रुका हुआ है और कैसे किया जाए, क्या क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मैं ये नहीं जानता कि क्या अच्छा है, वो आप लोग भी बताएंगे। सब लोग एक दूसरे से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से 25 तारीख 23 तारीख से ये मैटर चल रहा है हम लोगों के लिए, बार बार ये इस तरीके का जियो आ रहा है जिसको देख के सारा ज्ञान फेल हो गया है। कौन कब बता दे लिस्ट भैया, लिस्ट कब आएगी? लिस्ट तो आएगी अभी, जब डाटा ही नहीं गया है तो लिस्ट कहां से आएगी? अभी डाटा ही कहीं नहीं गया है सही तरीके से, तो लिस्ट तो अभी 1 महीना तो रुक जाओ भैया। ठीक है, अभी लिस्ट को 15 दिन तक कोई संभावना नहीं भैया, मैं अभी बता दे रहा हूं। इसे निगेटिव में मत लीजिएगा कि मैं बोल दिया कि 15 दिन लिस्ट आपकी नहीं देखने को मिलेगी किसी भी कीमत पे। लेकिन ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अब हम लोगों को करना क्या चाहिए। हम आज इस विषय में, मयंक भाई भी हैं, मैं सर्वप्रथम जो भी लखनऊ टीम से हैं उनका विशेष योगदान, लखनऊ और गोरखपुर, मैं उन सबको कहूंगा कि भैया अब आप लोगों की आवश्यकता है। जो बातें हुई हैं, अधिकारी बार बार झूठ बोल रहे हैं कि आएगी नहीं आएगी, इस बार तो मैं भी इसका शिकार हो गया।
क्योंकि मुझसे भी कुछ अधिकारी बोले थे कि 10 तारीख तक में लिस्ट आ जाएगी। कसम से आज के बाद मैं किसी अधिकारी से इस विषय में बात नहीं करूंगा। करंट में जो कंडीशन है उसी पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना भैया। तो करंट की कंडीशन ये है कि 4 बार जियो हम लोगों के लिए आया, और आज भी बीएसए क्या कर रहे हैं कि हम नहीं दे रहे हैं, मतलब कि डाटा नहीं दे रहे हैं। तो हमको तो नहीं लगता कि जो आज आया है जियो इस पे भी ये डाटा देंगे, कदापि नहीं लग रहा है। मैं बता रहा हूं 10-15 बीएसए उसके बाद भी हरामी पंथाई करेंगे। और मेरी प्लानिंग ये है, सुन लीजिए, मैं स्वयं उस पर वर्क करूंगा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी भाई उस पर वर्क करेंगे। पहली बात, मैं आज एक बात और क्लियर कर दूं, गुणांक, जो लोग गुणांक खेलते हैं उनकी बातें क्लियर कर दूं। गुणांक अनएक्सपेक्टेड नीचे जाएगा। आप सुन लीजिए कैसे, मेरा कैलकुलेटेड डाटा है, कोई ये नहीं कि अनुमानित, कैलकुलेट किया हूं 67,867 को। सुन लीजिए, जब हमारा गुणांक 90 से लेकर 70 के बीच में था तो एक पॉइंट पे 1700 लड़कों का एवरेज आ रहा था। एक गुणांक पे 1700 लड़कों का आ रहा था, ठीक है। और जैसे ही हमारा गुणांक 70 के नीचे आया 66-67 तक, तो बच्चों का एवरेज रहा है 7500, कहीं 85 भी हुआ है। ये नहीं कह रहा हूं कि 85 हुआ तो गलत हुआ है, एवरेज बता रहा हूं 7500 रहा है। अगर एक गुणांक में 7500 लड़के हैं तो आप सीधे से मान लीजिए 6000 के लगभग हमारे पास सीटें हैं। और 66 से लेकर 67 तक में 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे कि ओबीसी भाई नहीं है, तो इन्हीं 7500 लड़कों में से तो वो गायब हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते 2 पॉइंट नीचे गिरेगा, हमारा 70 है तो हम बोल देंगे कि 5 तक जाएगा, 90 वाला बोलेगा कि बस 7 ही तक जाएगा। पहली बात ये तो क्लियर हो जाइए। मैं आज भी कह रहा हूं, कोई चाहे मेरी बातों को अन्यथा ले, ओबीसी 66+ सेफ ही है। क्योंकि छात्र अगर 7500 अगर मैं मान रहा हूं, 8000 मानूं तो 8000 में उसमें भागीदारी होती थी एससी की भी, एसटी की भी, तो हमारे इस गुणांक में नहीं है। तो कम से कम 2-3 हजार लड़के गए तो 7500 में 2000 घटा दो तो वही 6000 हुआ। 6000 का मतलब 66+ सेफ। इस कंडीशन में बाकी सीटें और भी ज्यादा हैं, और उसके लिए हमारे कुछ भाइयों ने वर्क किया, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। वर्क कर भी रहे हैं, मेरा जहां तक सहयोग होगा मैं करूंगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये काउंसलिंग अंतिम नहीं है। जिस तरीके से इनका डाटा मांगने का तरीका अंतिम नहीं हो रहा है, ये तो काउंसलिंग की तरह डाटा मांग रहे हैं, अनंतिम डाटा। कब तक मान ले कि अंतिम होगा कि इसके बाद डाटा नहीं मांगेंगे, अनंतिम तक ये तो डाटा मांग रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमारी प्लानिंग थी स्वयं की कि हम मंत्री जी के पास जाने वाले थे अपने ग्रुप के साथ, लेकिन उस प्लानिंग को कैंसिल कर दिए। क्योंकि उस प्लानिंग को तब हम करते हैं जब बीएसए कुछ काम किए रहते हैं, ठीक है। जब बीएसए कोई काम ही नहीं किए हैं तो हम क्या करने जाएंगे। तो पहली बात तो ये चीज है, अब बीएसए नहीं काम किए हैं तो अब हमारा काम एक ही रहेगा कि हमारे सभी भाई अपने हर एक जिले में जाएं, हर एक बीएसए से मिलें। अगर बीएसए, जी अखिलेश भैया हम भी जान रहे हैं, ये बात आप कहिए ना कहिए, हम स्वयं जान रहे हैं कि घर बैठने से लिस्ट नहीं निकलेगी। लेकिन देखिए, आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि यह मुद्दा बहुत बेहतरीन है। पहली बात, लिस्ट निकलने के 3 ही ऑप्शन है। पहला, सरकार की मंशा जिसको कोई नहीं जानता। पहला, सरकार की मंशा जिसको कोई नहीं जानता। दूसरा है धरना। तीसरा है प्रेशर। तो सरकार की मंशा को हम जानते नहीं, धरना हम कर नहीं सकते, धारा 144 चल रही भैया, किसी के बस की बात नहीं है फालतू का दिमाग दौड़ाना। और तीसरा होता है दबाव। दबाव 2 तरीके का बनेगा। मैं कुछ भाइयों का नाम लूंगा, सुन लीजिए, उनमें बहुत अच्छा है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वो भाई हमारे साथ हैं। पहला नाम है उदय भैया। उदय भैया डायरेक्टली दबाव बनवा सकते हैं
अब वही दबाव काम आएगा। दूसरे हैं हमारे अनुपम साक्य भैया, ऐसे करके हमारे प्रतापगढ़ टीम से राजर्षि भैया हैं। इन लोगों का मंत्री जी से, किसी भी विधायक या मंत्री से डायरेक्ट अप्रोच है। तो ये लोग तो ये काम कर लेंगे, और ये लोग दबाव बना रहे हैं। ये लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जितने भी भाइयों का मंत्री मिनिस्टर से संपर्क है वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी कार्य करना चाहिए। करंट टाइम पे हमारा काम ये रहेगा कि हम हर एक बीएसए को जाएंगे, डाटा को सौंपेंगे, डाटा को देंगे, डाटा को देंगे, और हो सके तो बीएसए को अपने क्षेत्रीय विधायकों से फोन करवाएंगे कि आज इन बीएसओ की लापरवाही की वजह से 6,000 भावी बेरोजगार टीचरों के घर में अंधेरा है, तो इन बीएसओ की वजह से। क्या भरोसा कि ये 2-3 महीने डाटा देंगे कि नहीं देंगे? जब इस तरीके से है तो समझिए कि क्या करेंगे ये लोग। 3 बार 4 बार जियो आया, एक भी बार इन्होंने नहीं किया, तो हम तो भरोसा नहीं कर सकते। मैं भी उसी में हूं। मैं स्वयं अपने प्रयागराज बीएसए को कल अपनी विधायक से फोन करवाऊंगा कि तुम डाटा क्यों नहीं भेज रहे हो। अगर डाटा नहीं भेज रहा है तो उस पर दबाव बनाइए हर संभव में, ताकि ये जियो के बाद कोई ऐसा जियो न आए कि फिर से डाटा दिया जाए। अभी तक संशोधन था इनके बताने के लिए, अभी डाटा खेल रहे हैं। ये तो अनंतिम डाटा हो गया। जिस तरीके से अनंतिम काउंसलिंग चल रही है वैसे अनंतिम डाटा हो गया। तो भैया सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग, अगर बीएसए नहीं सुन रहे हैं तो अपने क्षेत्र के विधायक को से फोन करवाइए, अपने क्षेत्र के विधायक से फोन करवाइए, बताइए कि इनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सरकार तो सिलेक्शन चाह रही है, ये डाटा नहीं दे रहे हैं इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस तरीके से ये करेंगे तो हम कितने दिन तक झेलेंगे? हर दिन नया जियो आ जाएगा। जब उम्मीद होती है कि अब काउंसलिंग होगी तब जियो आता है। जियो किसके लिए? पहले संशोधन के लिए आता था, अब डाटा के लिए आता है। तो सभी भाइयों से बहनों से मेरा निवेदन है कि आप अपने क्षेत्रीय विधायक से के माध्यम से इन पे दबाव बनवाइए, स्वयं जाइए, और प्लस क्षेत्रीय विधायकों का भी फोन करवाइए इनसे। क्षेत्रीय विधायक मंत्री को फोन नहीं करेगा लेकिन बीएसए को कर देगा। क्षेत्रीय लीडर मंत्री को फोन नहीं करेगा, बीएसए को कर देगा। मेरे एक मेरा पर्सनल काम था जिसमें मैंने अपने बीएसए को तलब करवाया था। अब वो बात मैं लाइव में नहीं बता सकता। मेरी विधायिका ने एक दिन में फोन किया था, दूसरे दिन उनकी हेकड़ी गायब हो गई थी। तो आपको मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए कि सब लोग भाई, आप लोग बीएसए को डाटा भिजवाइए, बीएसए जाइए, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए। दूसरी बात ये हो गया कि हम लोग काम करेंगे। तीसरी बात, हमको मीडिया में निकलवाना है कि बीएसओ की लापरवाही के वजह से 6,000 बच्चों का भविष्य अंधेरे में। आखिर सरकार कब तक इनकी लापरवाही के वजह से, भैया कब तक इनकी लापरवाही की वजह से ऐसा खेल खेलेंगे ये भैया? तो अब हमको टीम बनाना पड़ेगा। हमको पेड न्यूज चलवाऊंगा, इसमें सीधे सीधे लिखवाऊंगा कि लगभग 6,000 बच्चों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ बीएसओ की लापरवाही, नौकरशाही, राजतंत्र, ये इसी तरीके से करते रहेंगे ना तो किसी दिन ये होगा कि 4,000 नहीं 3,000 सीट खाली है, फिर 3,000 में काउंसलिंग करवाना पड़ेगा हमको। अब हम बीएसए को किसी भी प्रकार का ढिलबाही नहीं देने के मूड में है भैया। सब लोग अपने स्तर से, क्षेत्रीय विधायक का तो फोन उनसे करवाइए, क्षेत्रीय विधायक का फोन करवाइए कि डाटा क्यों नहीं भेज रहे हैं, आखिर कब तक ये डाटा को भेजेंगे। और दूसरा काम हम लोगों को ये करना है, देखिए भैया, हम कोर्ट हाई कोर्ट तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब हमको दूसरा दबाव बनाने का तरीका है कि हम पेपर में सीधे निकलवाएंगे कि इनके दिए हुए डाटा पे 4613 मतलब जो भी इन्होंने दिया है, इतने बच्चों का भविष्य इनके वजह से अंधकारमय है। कब तक ये डाटा मांगेंगे? कभी तो अंतिम होगा कि आज के बाद डाटा नहीं, काउंसलिंग बुलाएंगे, जियो लाएंगे, लिस्ट लाएंगे। हाँ, सोचा था कि जाऊंगा मंत्री जी से मिलूंगा लिस्ट के लिए, अब आज का जियो आ गया, झंड हो गया सब।
भैया सीधे सीधे कह रहा हूं कि सब लोग भैया मेरी लैंग्वेज गलत है क्या है मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कोई आपका गुलाम नहीं है। आप ठीक है भैया, मैं किसी को गुलाम नहीं बना रहा हूं। ठीक है आलोक भाई, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा, आप अब दोबारा मत दीजिएगा मुझे ये ज्ञान। उम्मीद करता हूं आप सबक सीख गए होंगे। मैं लाइव सेशन में भी ये बात बोल सकता हूं। मेरी लैंग्वेज पे ध्यान न देके हमारे काम पे ध्यान दीजिए, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैं सीधे कह रहा हूं सब लोग अपने अपने बीएसए पे किसी भी स्तर पे जो जैसे हों उन पे दबाव बनवाइए, ताकि ये अंतिम जियो हो डाटा के लिए। नहीं इसके बाद भी देख लीजिएगा कि 10-15 बीएसए डाटा नहीं भेजेंगे, काउंसलिंग लेट होगी। तो सब लोग अपने अपने स्तर से काम को करिए, यही मेरा कहना था। और दूसरी बात मेरी ये है कि हमको पेपर में निकलवाना है, क्योंकि मैं जानता हूं अधिकारी प्रिंट मीडिया से कितना कितना मतलब प्रिंट मीडिया को कितना महत्व देते हैं। हम ये न्यूज निकलवाएंगे कल ही परसों में। ये दैनिक जागरण, अमर उजाला के प्रादेशिक पेज पे मैं डलवाऊंगा कि इन लोगों की वजह से हम लोगों की काउंसलिंग नहीं हो रही है। नवीन भैया अब यही करना है कि बीएसए पे दबाव बनवाइए डाटा भेजने के लिए। डाटा भेजने के लिए दबाव, जब तक डाटा नहीं जाएगा तो कहां से लिस्ट आएगी। हाँ बस यही मेरा कहना था, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। पेपर में निकलवाना है हमको कि जितने भी सीट ये बोले हैं इतने पे काउंसलिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं, बाकी तिनको अधिकतम में करवाना है। इसके लिए तो हमारे भाई जो लगे थे उनका कार्य सफल हुआ। और जब आप हर एक बीएसए पे दबाव बनवाएंगे क्षेत्रीय विधायक या इनके माध्यम से, तो देख लीजिएगा कि एक भी सीट की चोरी नहीं होगी, एक भी सीट ये रोक नहीं सकते, क्योंकि तब मामला अभी चुनावी मुद्दा है और हम सब लोग ये काम को करवा सकते हैं। सब लोग 75 जिले के लोग एक्टिव हो जाइए। अब भीड़ धरना संभव नहीं है, धरना के बारे में मत सोचिए। आपका काम एससीईआरटी से नहीं रुका है, आपका काम निदेशालय से नहीं रुका है, आपका काम बीएसए रोक के बैठे हैं। आपका काम बीएसए रोक के बैठे, इसलिए हमारा सीधा सीधा कहना है कि बीएसए पे दबाव बनाइए। लिस्ट अगले महीने आ जाएगी, इस महीने भी आ सकती है, लेकिन जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे तो अभी इन जिलों ने नहीं दिया, उस जिले की नानी मर गई, उस जिले के नाना मर गए, तो सब दिमाग खत्म, सबका दिमाग खत्म भैया। इसलिए मैं कर रहा हूं सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। आज बहुत कष्ट हुआ इस जियो को देख के, बहुत कष्ट हुआ है, बहुत कष्ट हुआ इस जियो को देख के कि भाई कितने बार डाटा मांगेंगे ये। हाँ तो आप सब लोग भैया एक बार फिर से सब लोगों से सहयोग की उम्मीद करता हूं। कोई किसी का सहयोग नहीं कर रहा, सब अपनी नौकरी के लिए, हमारा सहयोग मत करिए। जी अखिलेश वर्मा भैया क्या करूं, आदत सी पड़ गई है ना। एससीईआरटी में आप जाके तो लिस्ट निकलवा लिए सफल वार्ता करके, कितनी बार गए हैं। फर्जी बात मुझे कमेंट ना करिए अखिलेश भैया, उम्मीद करता हूं दोबारा। आपसे ज्यादा चिंता किया हूं, आपसे ज्यादा काम किया हूं। काम मुझे मत गिनाइए, लाइव सेशन का ये वक्त नहीं है। फालतू का कमेंट उम्मीद करता हूं कि मुझ में ना करिए। ये मेरी फर्स्ट एंड अंतिम वार्निंग है। ठीक है, वैसे भी आज मूड बहुत सही नहीं है, क्योंकि आज का ये देख के तो मुझे लगने लगा कि 1-2 महीने नहीं आएगा। पंद्रह तक कौन बोल रहा है भैया, मयंक भैया 15? आप तो जेन्युइन बंदे हैं, आप भी इस तरीके से बात कर रहे हो। 15 तक क्या आएगा, कुछ नहीं आने की उम्मीद है। अभी डाटा नहीं भेजा गया तो 15 तक लिस्ट का देख ले, आ जाए अच्छी बात। मैं दिल से चाहता हूं मैं मयंक भाई जो आप बोल रहे हैं वो हो जाए, जो आप बोल रहे हैं वही हो जाए, लेकिन सब लोग डाटा के लिए दबाव बनाइए। ठीक है, हाँ आप क्या करेंगे भैया। ठीक है, यही मुझे कहना था, बाकी और कोई बातें नहीं। किसी को अगर मेरी बातें खराब लगी है उससे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करना। लेकिन जो भी बातें हैं मैं कह रहा हूँ, ठीक है भैया। बाकी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं स्वयं लिस्ट ही चाहता हूँ, मुझे लिस्ट से कुछ नहीं मतलब है। हाँ डाटा नहीं, सही बात है। डाटा कब तक डाटा मांगेंगे यार, सीधी सी बताइए, कब तक डाटा मांगेंगे। जी भैया, मयंक भाई आपका सहयोग, रंजीत भाई का सहयोग, जितने भी सब लोगों का है,
मैं सबका कह रहा हूँ, सब लोगों ने बहुत सहयोग किया है, किसी का वो करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और ना किसी को हाँ फालतू का कमेंट करने से हाँ आ जाए भैया। आप तो 16 मार्च को भी बोल रहे थे भैया। कब मैं बोल रहा था मयंक भैया? मैंने तो जिंदगी में सब कुछ बोला, सिवाय इसके सिवा की लिस्ट आ जाएगी, इसके सिवा। मैं लिस्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाता हूं, क्योंकि जिस दिन आ जाएगी उस दिन मान लूंगा। मेरा कोई कमेंट आप दिखा दो कहीं से, ये कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं, या कभी फर्जी बात नहीं किया हूं भैया, ठीक है, कभी भी नहीं करता। हम्म, ठीक है ना भैया। जो भी हो सके उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैंने कभी भी लिस्ट के लिए ऐसी कोई बात नहीं बोला। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सभी जिलों में सबको फिर से एक्टिव होने की आवश्यकता है, उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग पहले रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार की कोई लिस्ट अभी आप उम्मीद ना करें 10-15 दिन। मैं आज ये अभी भी कह रहा हूं, 10-15 दिन किसी प्रकार की कोई लिस्ट की उम्मीद नहीं है। जो बातें हैं साफ हैं, जिसको जिसको लग रहा हो वो ना करे, नहीं, जिसको लग रहा हो कि लिस्ट अभी नहीं आएगी, इसके लिए मुझे काम करना चाहिए, वो करे। किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा भैया, उसके लिए माफी। अगर किसी को ये लगा हो तो उसके लिए माफी। मैं आपसे मयंक भाई थोड़ी देर में बात करूंगा।